नमस्कार दोस्तों, किस तरह से कल हम निफ्टी को ट्रेड करेंगे? क्या निफ्टी बुलिश रहेगा, क्या बेरिश रहेगा, क्या साइडवेज हो जाएगा, क्या कोई ट्रेंड आने वाला है? चलिए इस वीडियो के अंदर सारी चीजें जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ले चला हूँ निफ्टी के डेली चार्ट के अंदर। और हमने देखा कि फ्राइडे के दिन निफ्टी ने एक नेगेटिव क्लोज दिया, 65 पॉइंट्स माइनस में जाके 23,501 पे निफ्टी ने क्लोज दिया है। तो ये 23,500 का लेवल अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल लेवल है। उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी स्क्रीन के अंदर ऑलरेडी कुछ लाइंस ड्रॉ करी गई है, कुछ रेक्टेंगल्स ड्रॉ करे गए हैं। दोस्तों वो लाइंस, वो रेक्टेंगल्स वीकली चार्ट से बने हुए हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर आप इस बात से एग्री करते हो कि वीकली लेवल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज टाइप अग्री इन द कमेंट बॉक्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राइट? चले, तो फिलहाल के लिए मैं इन सारी ड्रॉइंग्स को क्लियर करके एक बार, या तो चलिए मैं सिर्फ लाइंस क्लियर करता हूँ, जो रेक्टेंगल्स है वो रहने देता हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली वो जो रेक्टेंगल्स है वो वीकली चार्ट से आए हुए रेक्टेंगल्स है, तो उन्हें इग्नोर करना हमारे लिए अच्छी बात नहीं होती है। चले दोस्तों, फ्राइडे के दिन का जो लो बना है, फ्राइडे के दिन जो लो बना दैट इज 23,398। और अगर आप यहाँ पे एक चीज को देखो, वेनेसडे का कैंडल देखो और फ्राइडे का कैंडल देखो। वेनेसडे का हाई था 23,664 और फ्राइडे का हाई बना 23,667। इसका मतलब ये जो लेवल बन रहा है 660 ऑड का लेवल, ये दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक निफ्टी इसको क्रॉस नहीं करता है, तब तक हम यहाँ पे कोई नए स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग। फ्राइडे का दोस्तों जो क्लोज आया दैट इज 23,501। उस लेवल को यहाँ पे एक बार मार्क कर देते हैं। और जैसे हमने बताया फ्राइडे का लो है 23,398। अब फ्राइडे का लो देख के अगर आप वीकली चार्ट में फिर से जाओ, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे 3 वीकली कैंडल के बीच एक गैप क्रिएट हो गया है, जो रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। और अगर दोस्तों ये रेक्टेंगल फिल करने आता है, अगर ये गैप फिलअप करने आता है जो लॉजिक के हिसाब से तो आना चाहिए, तो फिर दोस्तों पहला टारगेट हम यहाँ पे जो रख सकते हैं, वो दोस्तों रख सकते हैं 23,345 का। तो कल की हमारी प्लानिंग क्या होगी? देखो मेरा जो व्यू बन रहा है कल के लिए वो बेरिश बन रहा है। और जैसे ही कल का फ्राइडे का लो ब्रेक होगा, तो एक रेंज ब्रेकआउट भी हमको कल के दिन मिल जाएगा। अगर फ्राइडे का लो ब्रेक होता है तो जैसे ही 23,398 का लो ब्रेक होता है, पहला जो टारगेट हम रखेंगे वो होगा 23,345। अगर उसको फिलअप करेगा तो हम आर्ली चार्ट में जाके प्लान करते हैं कि और हमारे नए टारगेट्स कौन से हो सकते हैं। तो पहले नीचे की तरफ के टारगेट्स प्लान कर लेते हैं, उसके बाद ऊपर की तरफ के टारगेट प्लान कर लेंगे। तो नीचे की तरफ का पहला टारगेट हमारे लिए रहेगा 23,345 दोस्तों। उसके बाद 23,300 दोस्तों। उसके बाद का जो नेक्स्ट टारगेट हमारे लिए रहेगा, जो एक इंपॉर्टेंट टारगेट रहेगा, वो होगा 23,233। और उसके बाद फिर से गैप आ रहा है वीकली चार्ट के अंदर, तो हम 23,109 का भी टारगेट लेके चल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप डेली चार्ट में देखो तो डेली चार्ट के अंदर भी नीचे की तरफ कुछ गैप्स बने हुए, बट वो गैप आगे आगे प्लान करेंगे। कल के लिए हम 109 तक का प्लानिंग रखेंगे। 400 पॉइंट भी निफ्टी में मूव आता नहीं है। तो ये दोस्तों हमारे ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ के प्लानिंग रहेंगे। अब आर्ली चार्ट में जाके प्लान करते हैं कि ऊपर की तरफ हमारा कौन सा लेवल आता है जो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है। तो आर्ली चार्ट में चला जाता हूं दोस्तों। और अगर 23,501 जहां पे क्लोज आया है वहां से ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए बन रहा है, और वो लेवल बन रहा है 23,576 दोस्तों। अगर 23,576 ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट के लिए मैं ध्यान में रखूंगा 23,665। ये लाइफ टाइम हाई बना हुआ है, तो यहाँ तक के टारगेट्स हम लेके चलते हैं। अगर उसके भी ऊपर जाएगा तो फिर फिबोनाची के जरिए आपको नए लेवल्स निकालने पड़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर थैंक यू लिख के बताना अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। मिलता हूं अगले वीडियो के अंदर, तब तक इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।